हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। और रमज़ान के मुबारक महीने में आप अपने अल्लाह के साथ अपनी दुआओं को मांग रहे होंगे और अपनी सारी रूटीन को, जो रमज़ान की रूटीन है, उसे बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस समय हम बात कर रहे हैं सितारा की, कि सितारा ने अपने वीडियो में कहा कि वो अब तलाक लेना चाहती है। और ये बात उसने बहुत ही परेशान और बहुत सख्त दिल होकर, और बहुत ही जैसे एक इंसान की उम्मीदें ख़त्म हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है, उन सब हालातों में इतनी बड़ी बात को कहा। लेकिन सितारा को मैं यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि बेटा, आप ऐसे अल्फाज को, ऐसे लफ्ज़ों को, तलाक जैसे बुरे शब्द को अपने होंठों पे भी ना लाएं और इस मुबारक महीने में ऐसी बातें ना करें। हाँ, हम समझ सकते हैं कि जब इंसान चारों तरफ से परेशान हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है, तो वो अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाता और वो इस हालात तक पहुंच जाता है कि अब मुझे एक ना एक डिसीज़न लेना है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड आपका साथ देने को तैयार हैं और वो कह रहे हैं कि मैं आपका साथ दूंगा, तो आप उनके रिश्तेदारों के, अपने हस्बैंड के रिश्तेदारों की बातों में आकर अपने लिए नुकसान का बाइस ना बने। क्योंकि आपके हस्बैंड से अगर आप बार बार कहेंगी, पीछे पड़ेंगी, तो हो सकता है कि उनके दिल में भी एक बार आ जाए कि चलो अब ठीक है, नहीं अब हम साथ रह सकते तो तलाक हो जाए। लेकिन आपको भी एक हमसफ़र की ज़रूरत है। कोई भी औरत कितनी भी काम कर ले, अपने सारे फैसलों को कर ले, अपने लिए फाइनेंशियली भी मजबूत हो जाए, पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन एक हमसफ़र की ज़रूरत हर इंसान को चाहिए। और आपकी उम्र अभी काफ़ी छोटी है और इस उम्र में अगर आप तलाक ले लेती तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप सेकंड मैरिज का भी फ़ैसला लें। तो इतना कह सकते हैं कि जो आजकल का माहौल है, मैं आपको एक एडवाइस कर रही हूँ, आखिरी फ़ैसला आपका होगा। क्योंकि शादी और तलाक जैसे बहुत निजी फ़ैसले होते हैं जिनको इंसान खुद ही समझता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आपके हस्बैंड की बातों को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम लोग तो आपके वीडियोस देख के ही अपनी एडवाइस को देते हैं। लेकिन वो आपके लिए कितने लॉयल हैं या वो आपका किस किस हद तक साथ दे सकती हैं, इसे बस आप ही समझ सकती हैं, क्योंकि आपने 13 सालों में जिस तरीके से उनको आजमाया। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने एक बड़ा धोखा तो आपको दिया कि उन्होंने सेकंड मैरिज अचानक से की है, लेकिन उसके साथ साथ वो आपको रखना चाहते हैं। अब अपने फ़ायदे के लिए रखना चाहते हैं, आपका फ़ायदा लेकर आपकी पहचान को के नाम से अपने लिए कुछ अच्छे उनके लिए बेहतर हो सके, इसलिए वो आपका साथ देना चाहते हैं, या दिल से बच्चों के लिए और एक अच्छे हस्बैंड के रूप में आपका साथ देना चाहते हैं। ये सब तो आप ही बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। क्योंकि मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हैं कि आगे चल के जब आप बिल्कुल अकेली हो जाएंगी और कभी अगर आप ये भी सोचें कि मैं कोई दूसरा निकाह कर लूँ, तो बेटा, एक हस्बैंड हो सकता है आपको मिल भी जाए, लेकिन जो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के लिए एक अच्छा बाप मिल जाए। क्योंकि एक मर्द की ये नेचर होती है कि वो एक बार को बीवी के साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन बच्चे उसे अपने ही पसंद आते हैं और अपने बच्चों को ही वो प्यार कर सकता है, दूसरे के बच्चों को प्यार नहीं दे सकता। जो एक असल में जो खून का रिश्ता होता है बाप का अपने बच्चों के साथ, तो जिसके साथ खून का रिश्ता होता है वही इस रिश्ते को अच्छे से निभा सकता है और आगे तक उन बच्चों के लिए बेहतर सोच सकता है। एक काउंसलर होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ। बाकी आपका फ़ैसला है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, या आपकी अम्मी और आपके वेल विशर्स, आपकी सिस्टर, सलमा सिस्टर, और जिन पे भी आप यकीन कर सकती हैं, उनसे मशवरा ज़रूर लें।
क्योंकि बेटा ज़िंदगी बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें बाप की भी ज़रूरत बहुत रहेगी, क्योंकि एक बाप होने से बच्चों को एक डर रहता है। और जब बच्चे बड़े होते हैं, टीन एज में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बाप का होना बहुत ज़रूरी है। और अभी जब बच्चों के लिए भी आगे बड़े बड़े आपको फ़ैसले लेने हैं, तो हस्बैंड साथ रहने से आपको काफ़ी आसानी रहेगी। तो मैं तो आपको यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स जो उनके आपकी ससुराल की तरफ से हैं, उनसे ज़्यादा मतलब ना रखें, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ मिल के रहें। डिवोर्स देने से तो जो लोग आपसे जलते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, उनकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो हमेशा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो इस बात से खुश होंगे। ये बल्कि आपको तो डालना ही नहीं चाहिए था डिवोर्स को लेके सोशल मीडिया पर। उन लोगों को लगेगा कि हमने तो ऐसा ही चाह रहे थे और वही बात हमारे दिल की हो गई। तो आप अपने ठंडे दिमाग से इस बात के लिए बार बार सोचें, मुझे क्या करना क्या नहीं करना। आखिरी फ़ैसला तो आप ही का होगा, क्योंकि हर चीज़ों को आप ही बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। आपकी अम्मी अच्छा मशवरा दे सकती हैं, और उससे ज़्यादा आप दुआओं में अपने खुदा से मांगे। और ऊपर वाला परवरदिगार सब अच्छे और बुरे को जानता है, वो हर एक की नीयत को जानता है, और उसके हिसाब से ही उसके साथ आगे उसको बरकत देता है, और उसको वही रिज़ल्ट मिलता है जो ऊपर वाला चाहता है, क्योंकि ऊपर वाला तो इंसाफ करने वाला है और हर एक की नीयत का उसको अच्छे से मालूम है। मैं व्यूवर से भी यही पूछना चाहती हूँ कि ये एडवाइस ठीक है कि नहीं है। अगर मेरी एडवाइस ये ठीक नहीं है कि सितारा को तलाक नहीं लेना चाहिए, तो आप भी अपने व्यूज़ दीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, और अपने ज़िंदगी के हर फैसलों को सोच समझ कर लें। बाय बाय, टेक केयर।